ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो यूपीएल का यहाँ पर आप फंडामेंटल का ये जो टेबल्स यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट, ये हमें क्या बताता है पहले वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे पहले आपको केवाईसी करना पड़ेगा, है ना। केवाईसी हर एक कंपनी का आपको पता होना चाहिए और उसके बाद ही आगे हमें बढ़ना चाहिए। केवाईसी क्या दिखा रहा है? मार्केट कैप है 61,200 करोड़ के आसपास, बुक वैल्यू है 377, प्राइस टू बुक है 1.92, करंट मार्केट प्राइस है 724 के आसपास। 1.92 प्राइस टू बुक है। प्राइस टू सेल है 1.25, काफ़ी अच्छा है, सेल्स काफ़ी अच्छा बड़ा सेल्स है इसका। बट यहाँ पर आप लोग देखो कि लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इवन लास्ट 5 साल का भी रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, राइट। ईबिटा लेवल पे लास्ट 3 इयर्स का ग्रोथ देखोगे तो नेगेटिव में है और पैट भी आप लोग देखोगे, पैट ग्रोथ तो 40% कम हो चुका है। मतलब प्रॉफिट काफ़ी कम हो चुका है लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में। और लास्ट 5 साल के CAGR के ऊपर आप लोग देखोगे तो पैट ग्रोथ 15% नेगेटिव है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा एक चीज़ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 10 के ऊपर है, 13% के आसपास है, बट कंपनी के पास डेट है, राइट। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 है, ऑलमोस्ट जितनी इक्विटी है उतना ही 80% उसके पास डेट है। और उस वजह से आप लोग देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में है, लेकिन लोअर लेवल पे पहुंचते पहुंचते वो ऑलमोस्ट 3.5% के ऊपर ही रह जाते हैं, करेक्ट। और कंपनी का करंट वैल्यूएशन है 34 के पीई के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अभी हम उसके चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या प्राइस एक्शन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बड़ी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 825 के 29 के ऊपर मंथली के लेवल्स बने हुए थे, प्लस मंथली में यहाँ पर सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर में आने के बाद ही यहाँ पर उसने करेक्शन और वीकनेस दिखाया है, करेक्ट। इवन हम मनी मशीन इंडिकेटर की बात करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर बाय के सिग्नल्स आए, बट अभी भी बाय के सिग्नल्स है, बट ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है यहाँ पर, राइट। और नए जो भी फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लोअर लेवल पे है। यहाँ पर भी बाइंग स्ट्रक्चर बने थे, एंट्री मिली और फट से स्टॉक भाग गया। यहाँ पर भी बाइंग स्ट्रक्चर बने थे, एंट्री मिली और स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया था। और अभी रिसेंटली ही क्या हुआ है, सेलिंग स्ट्रक्चर बने थे और वहाँ से स्टॉक ने टच किया और वहाँ से ही स्टॉक्स रिएक्शन दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं तो काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पर जो क्रिएट हुए हैं 700 से लेके 640 के ऊपर, और मंथली वीकली के ऊपर के साइड में भी सेलिंग लेवल क्रिएट हुए हैं, राइट। और डेली चार्ट्स के ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, एग्जैक्टली यही लेवल के आसपास उसने लो लगाया और वहाँ से ही वो रिएक्शन दिखा रहा है। बट रिसेंटली अभी हुआ क्या है, जब तक स्टॉक 760 के ऊपर जाएगा नहीं, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा नहीं। दूसरा एक चीज़ समझिए, ऊपर गया भी तो दूसरा एक सेलिंग लेवल तैयार ही है और वहाँ से भी स्टॉक्स नीचे आएगा। इवन यहाँ दूसरा भी एक लेवल है 800 के आसपास। तो समझ लो ऊपर की साइड डोर क्लोज है,
ऊपर की साइड सभी स्टॉक्स जाएगा नहीं, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है और ऐसा ये सिस्टम हमें दिखा रहा है। जैसे ही आपका ये गैप फिल होगा 707 के आसपास, उसके बाद आपके फ्रेश बाइंग लेवल्स डेली चार्ट्स के ऊपर जो भी है वो काफ़ी लोअर लेवल पे है, करेक्ट। और आपको ये सपोर्ट्स ध्यान में रखना है, 643 640 का लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन तभी होगा जब ये गैप फिल होगा, 706 का गैप फिल होगा, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि प्राइस और यहाँ से और नीचे जाए, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो चुका है यहाँ पर। अब मनी मशीन इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो मंथली चार्ट्स के ऊपर क्या स्ट्रक्चर है। मंथली के ऊपर बाय का सिग्नल्स था, लेकिन वो ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स ज़्यादा चलता नहीं है, मोमेंटम में है नहीं, प्लस F&O में ये स्टॉक्स अवेलेबल है, तो F&O स्टॉक्स ज़्यादा मूवमेंट करते नहीं है, इसके लिए ये सब बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। डेली चार्ट्स के ऊपर आप लोग देखोगे कि लॉन्ग शॉर्ट एग्जिट ऑलरेडी था, बट कोई बाय का सिग्नल्स क्रिएट हुआ नहीं है और वापस से स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया है। और हो सकता है कि ये और नीचे जाएगा तो फिर सेल के सिग्नल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। बट समझने की कोशिश कीजिए कि ये F&O स्टॉक है, तो F&O स्टॉक को हमें काम करना है आवरली चार्ट्स के ऊपर, राइट। आवरली चार्ट्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा F&O स्टॉक्स जो भी है वो हमें प्राइस एक्शन दिखाते हैं। तो आप लोग समझिए, ये जो नो ट्रेड के बॉक्स बने हुए थे, उसके बाद जो पहला सेल सिग्नल आया, उसके बाद देखो क्या प्राइस एक्शन हुआ है और क्या सिस्टम ने हमें बताया है, और कितनी अच्छे से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हासिल हुआ है, राइट। तो F&O स्टॉक को काम करना है तो ओवरली टाइम फ्रेम बेस्ड टाइम फ्रेम है, तो एज पर द प्राइस एक्शन गैप आपको देखना चाहिए, करेक्ट। और हायर लेवल्स आते हैं तो सेलिंग आना बिल्कुल से तय है। तो ये कोई भी लेवल्स के ऊपर आप लोग लॉन्ग पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि ये सेलिंग के फुटप्रिंट्स है। जो भी बड़े लोग हैं वहाँ पर वो लोग सेलिंग ही करने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से क्या प्राइस एक्शन होता है, और हमारी सिस्टम ने आपको बताया है क्या एग्जैक्टली वैसा होता है कि नहीं, वो भी आप लोग ज़रूर से चेक कीजिएगा आने वाले दिनों में। और जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग एटलीस्ट ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें भी मोटिवेट कीजिए। तो मैंने आपको जो बताया कि मैं रेगुलरली अभी वीकली बेसिस के ऊपर 2 टाइम्स Q&A सेशन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए, लोग हमें सपोर्ट्स करने चाहिए। एनालिसिस हम मेहनत से ये कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, इस तरह का सेटअप, इस तरह का एनालिसिस मार्केट में किसी के भी पास अवेलेबल नहीं है, राइट, करेक्ट। और हमारे साथ इतने टाइम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पुराने चैनल पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि क्या क्वालिटी और किस तरह का एनालिसिस हम प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और जो भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।